हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पार्ट 5 दोस्त की पोशाक की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो आप सभी ने कहानी पढ़ी थी। अब उस कहानी में से आपको कोई भी अपनी इच्छा से 5 प्रश्न बनाने हैं और उसी कहानी में से उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। तो कहानी पढ़ी थी। तो कहानी में हमने क्या पढ़ा था, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कौन थे नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त? जमाल साहब। तो उनसे मिलकर नसीरुद्दीन बहुत खुश हुए। अब अगला क्वेश्चन है, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। तो नसीरुद्दीन के जो फ्रेंड थे जमाल साहब, उन्होंने घूमने से क्यों मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसीलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो क्या बताया था? नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा था कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। इट मीन्स उसने यह बता दिया था कि जमाल साहब को जो कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, वो मैंने दिए हैं, वो मेरे कपड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। तो क्या कहा था? नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा था कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। अब क्वेश्चन है कि जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। तो क्या समझाया था? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है। इट मीन्स जो पोशाक उन्होंने जमाल साहब को दी है उसके बारे में वो किसी से न कहें। अब अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप जहाँ भी बन ठन कर, इट मीन्स तैयार होकर आप जिस जगह भी जाते हैं तो आप उस जगह का यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं बन ठन कर बाजार घूमने जाता हूँ या जाती हूँ, अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर पर भी मैं बन ठन कर ही जाता हूँ। क्वेश्चन है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। इट मीन्स आप किस किस तरीके से तैयार होते हैं। तो आप जिस तरीके से भी तैयार होते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं नहा धोकर नए नए कपड़े पहनती हूँ या पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ या करती हूँ, पॉलिश किए हुए जूते पहनती हूँ या पहनता हूँ और हाथ में घड़ी बांधता हूँ। अब तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो क्या कहा होगा? जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने इस अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से मना किया था कि आप अचकन के बारे में कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? क्योंकि उन्होंने, किसने? नसीरुद्दीन ने जो है बता दिया था। तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि जरूर कोई ना कोई राज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। तो क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग उनके बारे में सोचते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वे उनकी इज्जत भी नहीं करते, इसीलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्या बताते होंगे। तो क्या बताते होंगे? नसीरुद्दीन जो है एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्तों से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। वे दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि कोई भी आदमी अपनी पोशाक से नहीं बल्कि अपने गुणों से जाना जाता है। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। तो आपको जो है कल्पना करनी है और अपने विचार यहाँ पर लिखेंगे। बेगम कौन आया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप भी इसी तरीके से अपने विचार यहाँ पर लिखेंगे कि उनमें जो है क्या क्या बातचीत हुई होगी। हुसैन साहब, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम ने कहा किस दोस्त के साथ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बातचीत को, उनकी वार्ता को लिखना है।
हुसैन साहब ने कहा होगा कि जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसीरुद्दीन कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। बेगम हंसती हुई बोली होगी, तब जरूर ही वह अचकन उसकी नहीं होगी। हुसैन साहब ने कहा होगा, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहनी हुई थी, जो उसने पिछले साल अपनी बहन के यहाँ पहनी थी। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, तो आप जो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ या मिलती हूँ, लड़कियाँ हैं तो लिखेंगी मिलती हूँ, तब उनके साथ खाता पीता हूँ या खाती पीती हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में जाता हूँ और उनके साथ खूब खेलता हूँ, फिर घर वापस लौटकर उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ जो भी करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इसमें ये वाक्य है घड़ों पानी पड़ गया। तो ये क्या है, ये एक मुहावरा है, कहावत है। इसका क्या मतलब हो सकता है आपको पता लगाना है। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या फिर शब्दकोश में देख सकते हो, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सभी जो है अपने बड़ों से पूछेंगे, जो आपके दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होगा, घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होगा बहुत लज्जित होना, शर्मसार होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो आपको जो है कोई भी दो मुहावरे हैं और उन मुहावरों के बारे में आपको चित्र भी बनाना है। जैसे कि यहाँ पर है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। आप देख सकते हैं इस तरीके से चित्र बनाना है आपको। ऊँट के मुंह में जीरा, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जीरा और यहाँ पर ये ऊँट है। दिया तले अंधेरा, तो यहाँ पर दिए की लौ है ये और इसके नीचे क्या है, अंधेरा है। ईद का चांद, तो क्या है ये, ईद का चांद है। तो आप भी इसी तरीके से जो है कोई भी दो मुहावरे लिखेंगे और उनके चित्र बनाएंगे। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। इट मीन्स इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि जो अचकन थी वो कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो आपको क्या करना है, कहानी पढ़नी है पूरी और उस कहानी में से आपको ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं। तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि पुराना दोस्त, कैसी अक्ल, यह अचकन, मामूली सी पोशाक, अन्य पड़ोसी, खास दोस्त, अपनी अचकन। तो आप भी जो है ऐसे ही शब्द छांटेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं। भड़कीली, जो भड़कीली शब्द है वो किसके बारे में बता रहे हैं, अचकन के बारे में, कि अचकन कैसी थी। पुराना, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोल कर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। ये दोनों जो शब्द हैं मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर देखेंगे यह है घड़ा और यह है गढ़ा। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो घड़ा, जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है जिसमें हम पानी भरते हैं। गढ़ा, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी है, यानी कि बनाई है। अब नेक्स्ट है घूम और झूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। झूम, पौधे हवा से झूम रहे हैं, लहरा रहे हैं। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था, शासन था। इस राज का क्या मतलब है, शासन होना। यहाँ पर नीचे है राज, नुक्ता वाला, इसमें जय है। अभिषेक को तुम्हारे इस राज का पता चल गया। राज यानी कि रहस्य का, तुमने जो बात छिपाई थी इसका पता चल गया। फन, तो यहाँ पर ये नुक्ता वाला फ है। तानसेन अपने फन में माहिर था। फन यानी कि तानसेन जो था वो क्या करता था, वीणा बजाता था। तो तानसेन अपने कार्य में कुशल था, माहिर था। तो यहाँ पर जो है फन का क्या अर्थ है, किसी भी कार्य में कुशल होना। नेक्स्ट है फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। अब नेक्स्ट है सजा, दीपावली के दिन सारा शहर सजा हुआ था।
तो यहाँ पर क्या है, सजना। नेक्स्ट है सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर सजा का क्या अर्थ है, दंडित करना। नेक्स्ट है खोल, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, तो यहाँ पर खोलना है इसका अर्थ। अब नेक्स्ट है खौल, दूध खौल रहा था। तो यहाँ पर खौल जो है, दोनों की जो आवाज है सेम है, लेकिन यहाँ पर खौल का क्या अर्थ है, उबलना, कि दूध उबल रहा था। तो इसी के साथ आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।